बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर आप इश्तिहारात देखें, टेलीविज़न चैनल्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि जनाब शहबाज स्पीड आहा किया था, करेंगे, क्या कमाल है। और इतने इश्तिहारात आपको नज़र आएंगे कि जनाब पाकिस्तान की तारीख़ का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त हुकूमत संभाल चुका है और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लोड शेडिंग के बारे में भी आपने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें कहा गया कि जी 3 घंटे की सिर्फ लोड शेडिंग होगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 3 घंटे की लोड शेडिंग का मतलब असल में ये हुआ है कि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम, 3 घंटे रात और इससे भी बढ़कर ये तो हाल है। रोज़ाना एक झूठ बोला जाता है लेकिन सच छुप नहीं सकता। मैं आपको सच दिखाने वाला हूं सबूतों के साथ। सच ये है कि इन तजर्बाकारों को, इन अहलों को, इन सबसे बड़े तारीख के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़रूरत किसकी पड़ गई है? जनाब कप्तान की। और अब बैक चैनल पर कप्तान से, इमरान खान से राबते हो रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान साहब की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, उसकी मदद तलब की गई है। उसको एक बड़ी अहम मीटिंग के लिए बुलाया गया। वहां पर कुछ और लोग भी थे, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि कौन लोग वहां पर थे, आप खुद सुनेंगे। और वहां पर क्या मदद मांगी गई, कप्तान के खिलाड़ी से क्या मदद मांगी गई और उसने इनकार क्यों किया। ये हैं अहल, ये हैं तजर्बाकार जिन्होंने 2 महीने में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। और अब ये मदद मांग रहे हैं इमरान खान से कि जी आप संभालें, आपके खिलाड़ी बताएं कि अब क्या करें, हम किस तरह से निकलें। ये तो हाल हो गया है। और खबरें छप रही हैं कि जनाब बैक चैनल पर राब्ता हो रहा है इमरान खान साहब से, उनसे डील मांगी जा रही है। यानी अब हुकूमत में होते हुए एनआरओ किससे मांगा जा रहा है? इमरान खान से। वही इमरान खान जिसको एक गिरफ्तार करने की कोशिशें करते हैं, दावे करते हैं, जिसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो अपोजिशन में है और उससे एनआरओ मांगा जा रहा है। इमरान खान ने किसी तरह की कोई भी डील करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। अब आप देखें कि इनकी अहलियत का एक और कमाल मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन्हीं की जुबानी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम दे दिया कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता आपको आने की जरूरत नहीं है। खुद वजीर आजम कह रहा है जी हम दिवालिया हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब आप खुद कहेंगे कि हम दिवालिया हो चुके हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन आपको कोई कर्ज देगा? कौन आपके साथ चलना चाहेगा? और ये सबके सामने, बिजनेसमैन के सामने कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखें आप। प्री बजट सेशन में जो बिजनेसमैनों के साथ था, इंडस्ट्रीज के साथ था, दीगर लोगों के साथ था, पूरी दुनिया में जो जाना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है जी हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ना तेल के ना गैस के, हम तो भिखारी हैं। ये वो जो कॉन्सेप्ट है जहन में भिखारी का कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, वो खत्म ही नहीं हो रहा। यानी जो भी हो जाए, हमने इस भिखारीपन से अपने जहनों में तारी कर लिया है। ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने देखा कि वो अब जाहिर है कि पाकिस्तानियों का मुकाबला तो है ही कोई नहीं इस काम में, मीम्स बनाने में। तो वो एक साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब ये है असल में एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे कहा जाता है सबसे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, उसका कमाल नज़र आ गया, वो एक्सपोज हो गया है। अब वो नीचे गधा बना हुआ है और ऊपर शेर की खाल लटक रही है। तो वो बताया कि जिसको हम शेर समझते थे, वो खाल जब लटकी है, जो कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, और अवाम की खाल तक उतार ली है, वो नीचे से क्या निकला है ये मैं नहीं कह रहा, ये मीम्स कह रही हैं। अब जनाब पहले जो इस वक्त चीज़ वायरल हो चुकी है, मैं आपको वो सुनवा रहा हूँ कि शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, सेनेटर हैं, वो खुद बता रहे हैं कि जी एक अहम मीटिंग में उनको बुलाया गया। उसमें और कौन था, आप सुन लीजिए। ये एयरवे के प्रोग्राम में उन्होंने खुद इस चीज़ के बारे में बताया है कि जी मुझे बुलाया गया कि संभालो, मदद करो। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं और ये शायद उन्होंने खुद कहा है कि कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है। तो सोचिए आप ज़रा कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ही ये ज़रूरत पड़ गई कि जी बुला लो इमरान खान के खिलाड़ियों को, उन्हीं से मुल्क संभल सकता है। सुनिएगा। मुझे बुलाया गया था, उसमें हफीज शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे और हमारे तारिक बाजवा साहब भी थे और रज़ा बाकर साहब भी थे। और ये गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त IMF की जो हमारे वो हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, अब भी आपने सुना, ये है शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, इमरान खान का साहब की टीम का हिस्सा। वो कह रहे हैं मुझे बुलाया गया, वहाँ पर हफीज़ शेख साहब भी थे। और ये खबर मैंने काफ़ी अर्सा पहले ब्रेक कर दी थी कि हफीज़ शेख को बुलाया गया है, कराची में उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और कुछ अहम मुलाकातों में वो जा रहे हैं, ये सब कुछ हुआ। अब उसमें हफीज़ शेख साहब के साथ, अच्छा हफीज़ शेख की भी दिलचस्प बात देखिए, वो भी इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना रहे। कमाल चीज़ ये है कि दोनों बंदे जो इमरान खान साहब के अंडर बतौर वज़ीर ख़जाना काम किया उन्होंने, जिन्होंने, वो दोनों बुलाए गए। फिर मिफ्ता इस्माइल, मौजूदा वज़ीर ख़जाना, भाई अगर इतना लायक आदमी है, जीनियस आदमी है, तो क्या ज़रूरत है इन दोनों को, इमरान खान के खिलाड़ी को बुलाने की। फिर रज़ा बाकर साहब, वो भी कब स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं।
वो भी आप देखिए इमरान खान साहब के दौर में, और इन्होंने तो आके हटा दिया, उनका टाइम पूरा होकर जाओ जी हम अपना लगाएंगे। आप सोचिए जरा कि वही लोग बुलाए गए हैं, फिर तारिक साहब की बात हुई है, तो मेजॉरिटी कौन है? इमरान खान के खिलाड़ियों को बुलाकर कहा क्या जा रहा है, IMF के साथ हमारे मामला तय करवा दो, किस तरह से मुल्क को बचाना है, कुछ कर दो, मदद कर दो। यानी ये है अहल। इसका मतलब है उन पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया इदारों का भी, वो भी इमरान खान के लोगों को बुला रहे हैं कि आ जाओ मदद के लिए। डिस्कशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए, तो हम सब मिलके एक यूनाइटेड फेस बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। तो मुझे तो इसका नहीं इल्म था कि ये बात होगी, लेकिन मुझे बुलाया गया। मुझे नहीं इल्म था कि ये बात होगी, वहाँ जो बुला के जी IMF जो है इसके साथ कोई बातचीत करो, कोई मुल्क का हल निकालो, हम सब मिलकर कुछ करें। तो अब ये शौकत तरीन साहब कह रहे हैं मुझे नहीं इल्म था कि इसलिए बुलाया जाएगा। तो मैंने उधर बहुत ही सिंपल एक वो अपना बयान दे दिया, और मैंने कहा देखें मैं तो होता तो इस वक्त तक ये नौबत ना आई होती, क्योंकि हम ये चीज़ें कर रहे थे। हम क्या क्या कर रहे थे वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये नौबत ही नहीं आनी थी। ये शौकत तरीन साहब सेनेट के ऐवान में ऑन रिकॉर्ड, वहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा था, ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने एक बहुत ही मोतबर शख्सियत को ये बात कही कि अगर आपने हुकूमत हटाई इमरान खान की तो ये इकॉनमी तबाह हो जाएगी। मैंने उनको जाकर समझाया था कि ये नहीं संभल सकेगा। ये वही शौकत तरीन साहब हैं जिनको अब बुलाया जा रहा है, जिन्होंने पहले जाकर बता दिया था यह हाल होगा, अब उनको बुलाना, यानी हार तस्लीम हो गई, ब्लंडर हो गया, गलती हो गई बड़े बड़े ताकतवर लोगों से, बड़े जहीन दिमागों से कि एडमिनिस्ट्रेटर ये ले आए हैं शहबाज शरीफ को, और आप देखें आप क्या हो रहा है। ये पुराने लोगों को बुलाकर, वो जो नया पाकिस्तान था और उसकी जगह बदला जी पुराना पाकिस्तान आएगा, पुराना पाकिस्तान नहीं चल रहा, नए पाकिस्तान वालों को दुहाइयाँ आवाज़ें दी जा रही हैं, पूरी कौम उनको याद कर रही है, लेकिन मुख्तदर हल्के भी उनको याद कर रहे हैं कि इन ये जो सो कॉल्ड तजर्बाकार और अहल हैं इनको समझाओगे करना क्या है। और ना यानी जिनको आप नाहल कहते हैं इश्तिहारों में और पता नहीं क्या, ना तजर्बाकार और नाहल और निकम्मे, उनको बुलाकर कहा जा रहा है कि जी इनको समझाओ कि करना क्या है। ये हाल है। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके ये कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चले, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूं। इनकार हो गया, नहीं दे रहे इस हुकूमत को NRO। ये तो इमरान खान का एक खिलाड़ी है, वो ये कह रहा है कि अगर आप कहते हैं जी मैं जाकर IMF से बात करूं, मैं इनको निकालूं, नहीं मैं मदद नहीं करूंगा। वजह भी उन्होंने बताई है। अगर आप इस पर नाराज़ हो रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत थी, अगर मुल्क की खातिर करना है, ये है, अगर चले वो नालायक हैं अब आ गए हैं तो उनकी मदद कर दें, मुल्क का फ़ायदा हो जाएगा, उसकी वजह सुनिए वो क्या कह रहे हैं शौकत तरीन। क्योंकि इन्होंने हमें हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और हमें इन्होंने बाहर निकाला, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप ये इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने ले जी, इंटरम के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से हमारी हुकूमत निकाली, डिस्टेबलाइज किया, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। अब आपने ये सुन लिया। देखिए खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि जनाब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी अदम इस्तेहकाम आता है ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर आकर कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या सोच के इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया, नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आए, आपने अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में पैदा किया, जिससे इंतशार हुआ, जिससे तबाही हुई, तो फिर आपने ये सारा कुछ किया। ये मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं। वो अलग बात है कि जी वो मरीम साहबा की जो ऑडियो लीक हुई थी, जिन्होंने कहा था फलां को हटा दो, फलां को ले आओ, उसमें भी उनको मज़हर अब्बास साहब नहीं पसंद आए से। हालांकि मज़हर अब्बास साहब को आप किसी तरह भी ये नहीं कह सकते कि जी वो कोई इमरान खान साहब का साथ देते थे। अच्छा, अब आप ये सुन लीजिए कि जनाब किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब का बंदा कह रहा है जी केयर टेकर आएगा उसके साथ, ऐसे बंदे के साथ नहीं हम कर सकते। तो ये देखिए सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जिनसे आपने कहना है जी इंडस्ट्री लगाओ, जिनसे आपने कहना है जनाब मुल्क में इन्वेस्ट करो, यहाँ रोजगार पैदा करो, यहाँ आओ, बेहतर है, पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, अच्छे हैं, जबरदस्त है, लेकिन वहां वो शख्स क्या कह रहा है। आज तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है। अब मैं आपको एक और गवादे की बात बताई, एक और मिसाल, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। हमने किस तरह इस मुल्क को दिवालिया किया, हमने, ये इन्होंने अपनी बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी 3.5 साल में इमरान खान ने कुछ कर दिया। आप देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि हाल ये है कि इन्होंने महंगे प्लांट्स लगवाए, बिजली के महंगे प्लांट्स, जिनको आज गैस, कोयला, तेल देने के लिए पैसे नहीं है, जो हम इंपोर्ट करते हैं। किसने कहा था इस तरह के लगाएं? इमरान खान तो डैम्स बना रहा था।
तो आपने ये काम क्यों नहीं किया सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? सोचिए इन्होंने क्या कर दिया, यानी 30-32 रुपए का एक यूनिट ये साहिवाल का जो बनाया, और इंपोर्टेड कोयले से। उसके लिए भी जी रेलवे ट्रैक अलग चाहिए, कराची पे आएगा कोयला, बाहर से हम खरीदेंगे, और यहां तक साहिवाल से कुछ सोचा ही नहीं। जमीन बर्बाद कर दी, एग्रीकल्चर साहिवाल का बर्बाद कर दिया, माहौल तबाह कर दिया, और कोयला एक्सपेंसिव बाहर का, और 32 रुपए फी यूनिट में आप बना रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर डेट है ये किसकी देन है, किसने बनाया? तो ये एक तफसील है। बहरहाल ये सुनिए फिर आगे से क्या कह रहे हैं जी। बैंकरप्ट हो गया मुल्क। We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There जी is जी, no कोई और रीज़न नहीं है, ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया। चलें, अब वीडियो तवील हो जाएगी, वरना मैं आपको वो भी फिर सुनवाता। पिछली वीडियो में सुनवा चुका हूँ कि जी जहाँ इन्होंने कहा कि जी मैं गया हूँ मुल्कों में, मैं हर मुल्क में गया हूँ। सऊदी अरब बता रहे हैं ना जी क्या करने गए, वहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ, वहीं पर करोड़ों रुपया लगा कर आ गए, तोहफे उठा के ले आए। तो कहते हैं मैं सऊदी अरब गया, मैं यूएई गया, मैं तुर्की गया, मैंने जाकर उनसे कहा कि जी आप, हाँ बरतानी भी गया, आप समझेंगे जी मैं मांगने आया हूँ, लेकिन देखें बात यह है कि मजबूरी है। सोचिए ज़रा, ये खुद भिखारी बने हुए हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो फिर वाकई चूज़र्स नहीं बन सकते। तो जो जिसने कुछ देना है वो दे सकता है, नहीं देगा। और जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस तरह से कुछ नहीं मिलना। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।